नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच, पूरा सच। आज बात करते हैं मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने जिस करोड़ों रुपए के ठगी का पर्दाफाश किया है, उसमें एक रेलवे का इंजीनियर भी शामिल है। जी हाँ, यानी यूँ कह सकते हैं कि भारतीय रेल सेवा का एक ऐसा इंजीनियर जो लोगों को टेंडर दिलाने के नाम पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की ठगी किया करता था। ऐसे ही एक मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की यूनिट 11 ने ऐसे ठगी ग्रुप का पर्दाफाश किया है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड रेलवे का ही इंजीनियर जो अपने पंटरों को, ग्राहकों को बुलाने की बात कहता था और लोगों से टेंडर दिलाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी किया करता था। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इस पूरे मामले को उजागर करके रख दिया, जिसमें बाद में ये पता चला कि ये पूरा गिरोह आम लोगों को या बड़े व्यापारियों को रेलवे में करोड़ों रुपए का टेंडर दिलाने के नाम से उनसे करोड़ों रुपए वसूला करता था और फर्जी दस्तावेज, रेलवे के फर्जी स्टैंप, फर्जी चालान बनाकर लोगों से अब तक के 3 करोड़ के आसपास की ठगी कर चुका है। तो आइए देखते हैं इस ठगी यानी फर्जीवाड़े का पूरा मामला क्या है। हजारों की नहीं, लाखों की भी नहीं, करोड़ों की ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की यूनिट 11 ने किया है, जो सेंट्रल रेलवे का करोड़ों रुपए का टेंडर देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी किया करते थे। क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के सीनियर इंस्पेक्टर सुनील माने को जैसे ही इस मामले की भनक लगी, वैसे ही इस मामले में 3 आरोपियों को उठा लिया। जब उनसे तफ्तीश की गई तो पता चला कि इस ठग गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल रेलवे का सेक्शन इंजीनियर इस पूरे मामले में शामिल है। बिना वक्त गवाए यूनिट 11 की टीम ने रेलवे के महालक्ष्मी के EMU के सेक्शन इंजीनियर अनिल कुमार मक्खनलाल अहिरवार को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच को गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों के पास से रेलवे के फर्जी दस्तावेज जो टेंडर में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अलावा सेंट्रल रेलवे के रबर स्टैंप भी बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 11 को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसके तहत कंप्लेनेंट ने कहा था कि भारतीय रेलवे के नाम पर वहाँ पे टेंडर आपको मिला के देते हैं, इस तरह का लालच दिखा के, उसमें करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, इस तरह का लालच दिखा के इस कंप्लेनेंट के करीब 3.25 करोड़ रुपए उन्होंने ठग लिए हैं और इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, इस तरह की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। इसमें इनिशियल इंक्वायरी में इसमें सत्यता जानने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने इसमें FIR दर्ज की, जिसमें फर्जी और चीटिंग के सेक्शन लगे हुए हैं। 5 आरोपियों को निष्पन्न किया, जिसमें से 4 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और 5वां आरोपी उसके बारे में शोध मुहिम शुरू है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यह फिरियादी है। इस फिरियादी को जो आरोपी लोग हैं, इन्होंने इस तरह का लालच दिया था कि रेलवे के जो आवश्यक साधन सामग्री है, जिसमें हॉर्स पाइप्स है, इसका टेंडर हम आपको मिला के देते हैं, जिसमें आपको करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। साथ में आपको कम कीमत में इस तरह का हॉर्स पाइप भी हम आपको उपलब्ध करा के देंगे और इस मामले में उसको अलग अलग जगह पे मुंबई के बाहर ले जाके इस तरह के हॉर्स पाइप के डिलीवरी भी दी है। इस तरह का एक उन्होंने नाटक भी रचा था और उसमें उनको बिना दिखाए हुए साहित्य भी उसके ताबे में दिए थे। इसके बाद रेलवे में उसका टेंडर पास हुआ है और उसको उस तरह से पैसे भी मिलने हैं, इसलिए उसको भारतीय रेलवे का लोगो लगे हुए और रबर के स्टैंप लगा हुए और अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट, जिसमें चालान्स, बिल्स और भी साहित्य टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, जो उसको दिए गए हैं, जिसमें बाद में पता चला है कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स ये फर्जी है और इसमें आरोपियों में से एक आरोपी यह इंडियन रेल में काम भी कर रहा है, इस तरह की भी बात पता चली है। इस मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट 11 आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को जिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में बड़ी सफलता लगी, वो सफलता थी अनिल कुमार मक्खनलाल अहिरवार, यानी जो इंजीनियर था और फर्जी दस्तावेज बनाकर इन लोगों को
ग्राहकों को बुलाकर लोगों की ठगी किया करता था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास जो दस्तावेज लगे हैं उसे देखकर खुद अधिकारी भी भौचक्के हो गए। पुलिस को शक है कि इससे पहले भी इन लोगों ने कई लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया होगा। इसलिए क्राइम ब्रांच यूनिट 11 इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ लगातार मुंबई और राष्ट्र और देश के अन्य विभागों, अन्य जगहों की आप तक के खबरें पहुंचाता है, चाहे वो मामला धोखाधड़ी का हो, लापरवाही का हो या सरकारी महकमे के भ्रष्टाचार का हो। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई जानकारी के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। लेकिन आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई जानकारी या कोई घटना हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज़ के ईमेल एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ में कोई खबर या वीडियो भेजनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें अपनी वीडियो भेज सकते हैं। हम आपकी वीडियो या आपकी भेजी गई खबरों को प्राथमिकता से अपने चैनल में प्रकाशित करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा सटीक जानकारी के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।